Welcome back to Filmbazi. On the outer side, the king of Bollywood, Shah Rukh Khan, might seem to be an overconfident, arrogant man, लेकिन इनके अंदर की बात जानकर तो चौंक जाएंगे आप। क्या है वो? Let's find out. वैसे तो है ये बॉलीवुड के किंग खान, जो करते हैं लाखों दिलों पर राज। लेकिन एक बात है जो हमेशा रहती है किंग खान के खिलाफ, as people say he is quite arrogant who claims to be the king himself। और फिर यार बादशाह बोलते हैं, फिर बादशाहित नहीं की तो फिर क्या किया? बादशाहों के तो शौक ऐसे ही होते हैं। Not only that, but Shahrukh Khan also claims to be the better than the greatest। आप greatest हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा better हूँ। But you will be shocked to know that the king of Bollywood is the most insecure and underconfident man। जी हाँ, और ये बात खुद रिवील की है किंग खान ने in an interview where he said, Let me tell you something. I am the most underconfident, nervous, insecure man who keeps asking himself if he's got it right. I know it is difficult to believe because I don't come across like that. I watched Watch Fan yesterday and was so nervous I didn't want to see it because honestly, I wouldn't be able to gauge if we have done a good job. This is my biggest insecurity. Well, what can we say to that? शायद किंग खान की जिन बातों की वजह से दुनिया उन्हें एरोगेंट समझती है, उन्हीं बातों से वो खुद को मोटिवेट करते हैं बादशाह बोलकर। लेकिन जहां तक बात रही आपके अच्छे काम करने की, तो शाहरुख जरा अपनी पिछली कुछ फिल्म्स जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर और चेन्नई एक्सप्रेस के क्रिटिक्स रिव्यू ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भले ही इन फिल्मों ने आपके नाम पर बॉक्स ऑफिस पर खूब कलेक्शंस किए हो, लेकिन क्रिटिक्स की तो फिल्म के बारे में कुछ और ही राय थी। Shahrukh will get a reality check once he'll read the review of his last few films, but Sajid Khan has already got one, जिसके बाद अब बदल लिए हैं इन्होंने अपने अंदाज। स्क्रिप्ट राइटिंग के टाइम पे क्या होता है, जो आप राइटर्स, आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है राइटिंग, और राइटर्स के पास वक्त नहीं होता है। तो जब राइटर्स आपको समय देते तो एक टाइम पे 70s और 80s में एक्टर्स आपको समय देते थे तो आप उनके साथ फिल्में बनाते थे। अब राइटर्स का समय देना पड़ता है, तो वो उसमें मैं सामने देख रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन अंडरग्राउंड जाना पड़ता है 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल लिखने के लिए। तो रीसर्फेस करके मैं ट्विटर पर तो एक्टिव हूँ। जी हाँ, आ गई है डायरेक्टर साजिद खान की अकल ठिकाने और ये बात खुद बोल रहे हैं कि राइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म, और ये वो सीखे हैं ठोकर खाने के बाद। आज तक तो साजिद सिर्फ यही बात बोलते आए हैं कि ही इज अ पीपल्स डायरेक्टर एंड ही ओनली मेक एंटरटेनिंग फिल्म जो लोगों को पसंद आए एंड ही डोंट केयर अबाउट द क्रिटिक्स। लेकिन इनकी पिछली दोनों ही फिल्में हिम्मत वाला, माँ शेरावाली का हाथ है मुझ पर, चाहे सैकड़ों दुश्मन आ जाए जमीन पर, एक एक को जिंदा गाड़ देगा ये हिम्मत वाला, और हम शक्ल कोमा मत छो, 6 साल से कोमा में है, जागी जाओ पापा। ना तो क्रिटिक्स को पसंद आई और ना ही लोगों को, एंड बोथ ऑफ देम प्रूव टू बी अ डिजास्टर ऑन द बॉक्स ऑफिस एज वेल। जिसके बाद साजिद को आ गई है ये बात समझ दैट ही नीड्स टू वर्क ऑन द स्टोरी फर्स्ट। शायद इसीलिए अब इन्होंने खाई है कसम कि क्रिटिक्स के बारे में नहीं बोलेंगे उल्टा सीधा, एंड ही विल ट्राई एंड मेक फिल्म्स अकॉर्डिंग टू देम सेंसिबल एंड एंटरटेनिंग। कसम खा ली है मैंने, पिछले 1.5 साल से कसम खा ली है कि क्रिटिक्स के बारे में नेगेटिव बातें नहीं करूँगा। तो आई थिंक 44 की एज भी हो गई है, समझ भी आ गई है, मैच्योर हो गए, मैच्योर के साथ थोड़े से इंटेलिजेंट भी हो गए हैं। एंटरटेन करना है लोगों को, लेकिन थोड़े से सेंसिबल स्क्रिप्ट के साथ भी एंटरटेन किया जा सकता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक बॉक्स ऑफिस फिगर्स के बारे में बोलना मेरा काम नहीं है, वो ग्रेट पंडित जाने, मैं अपनी फिल्म बनाने में मशरूफ रहूँगा। चलो लौट के बुद्धू घर को आए, कम से कम साजिद खान को ये बात तो समझ आई कि एंटरटेनमेंट का मतलब सेंसलेस नहीं होता। और क्या पता इस बार साजिद खान अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म हे बेबी की तरह
फिर कोई एंटरटेनिंग येट सेंसिबल फिल्म दे दें, बिकॉज दैट इज हिज लास्ट होप टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। नहीं तो इनका भी भट्टा बैठ ही जाएगा। On the other hand, let's find out कि क्या रही प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के दौरान खूबसूरत गर्ल सोनम कपूर की सबसे यादगार बात। It's obviously an amazing. I'm very privileged to have been. I think everybody in the media except for Salman knows that I've been a huge fan of his since a really long time. प्रेम रतन धन पायो में काम करके सोनम बेशक खुद को फॉर्चुनेट मान रही हो, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनम का जो बुरा हाल हुआ उसे सोनम कभी नहीं भूल सकती। जब तुम चाहो पास आते हो। ये तो फिल्मबाजी आपको पहले ही बता चुका है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनम वाज डायग्नोस्ड विद स्वाइन फ्लू और उन्हें फौरन हॉस्पिटलाइज कराया गया। I shot in Gujarat for 3 days and we were shooting in this place called Rajkot, which had the highest density of swine flu cases. And obviously I got swine flu. I was airlifted and got into hospital. I was in ICU for like a week. But this was not the end of her problems, बल्कि एक और प्रॉब्लम कर रही थी सोनम का इंतजार। दरअसल स्वाइन फ्लू से ठीक होने के फौरन बाद सोनम जैसे ही इस गाने की शूटिंग के लिए दोबारा गुजरात गईं, वैसे ही एक डांस सीक्वेंस करते हुए सोनम हो गई इंजर्ड। एक शॉट में पपेट बनने के चक्कर में सोनम के साथ हुआ ये हादसा। I've come back straight into done this Kathputli on a harness where I've injured myself. वेल अब फिल्म की बाकी कास्ट एंड क्रू के लिए ये फिल्म किसी भी वजह से मेमोरेबल रहे, लेकिन सोनम के लिए तो यही मेमोरीज काफी होंगी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कितनी बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। क्यों, सच कहा ना सोनम। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर हम फिर आपसे मिलते रहेंगे रोज इसी चैनल पर इसी समय। एंड इन द मीन टाइम डू कीप वेटिंग फॉर वन मोर मसालेदार धमाकेदार न्यू एपिसोड ऑफ फिल्मबाजी। टिल देन, दिस इज नेहा सिंह। बाय बाय, टेक केयर। मस्ती के खजाने लेके, चाहत के तराने लेके, करने बेहद धूम धड़ाके, कुछ फिल्मी अफसाने लेके।